हेलो मेंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी अगर कम हाइट है या आपकी एवरेज हाइट है तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे आपको फुटवेयर पहनने हैं और किस तरह की आपको हेयर स्टाइल रखनी है जिसमें आप शॉर्टर ना दिख के टॉलर दिख सको। तो इसके लिए मैं आपको 7 टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप टॉलर दिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टिप से। और टिप नंबर 1 है वियर वर्टिकल स्ट्राइप्स क्लॉथ्स। कि आपको अपर वियर में ऐसे क्लॉथ्स पहनने हैं जिनके ऊपर लंबी धारियां हो, खड़ी धारियां हो, जिससे लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप टॉल हो, आप लंबे हो और ऐसे सामने से देखने पर भी आप लंबे दिखते हो। तो आपको वर्टिकल स्ट्राइप्स का जरूर से यूज करना है। इसमें आप टी शर्ट भी पहन सकते हो, शर्ट भी पहन सकते हो, पोलो टी शर्ट भी पहन सकते हो, आपके पास जो भी हो उसमें पहन सकते हो। और अगर नहीं है तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसमें आप इन कलरों के कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, जैसे ब्लैक येलो, ब्लैक व्हाइट, ग्रीन व्हाइट, व्हाइट ब्लू, व्हाइट येलो, व्हाइट पिंक। तो इस तरह के आप वर्टिकल स्ट्राइप में क्लॉथ बाय कर सकते हो और उनको पहन सकते हो। टिप नंबर 2, टेक अ वॉल्यूम हेयर स्टाइल। कि आपके अगर हाइट कम है या आप एवरेज हाइट वाले बंदे हो तो आपको ऐसी हेयर स्टाइल रखनी है जिसमें आपके हेयर में वॉल्यूम क्रिएट हो, जिससे आपकी हाइट 1 से 2 इंच तक बढ़ सके। क्योंकि अगर आपके हेयर में अच्छा खासा वॉल्यूम रहेगा तो आपकी 1 से 2 इंच तक हाइट बढ़ सकती है और आप टॉलर दिख सकते हो इसकी हेल्प से। इसमें आप ये 4 टाइप की हेयर स्टाइल रख सकते हो। पहली है पुश्ड बैक, दूसरी है अंडरकट, तीसरी है साइड पार्टेड शॉर्ट और चौथी है लेयरिंग। तो ये 4 टाइप की हेयर वॉल्यूम हेयर स्टाइल है जो कि आपको टॉलर दिखाने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 3, वियर मोनोक्रोमेटिक आउटफिट। कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सेम कलर के आउटफिट पहनने हैं। इसमें आप ऑल ब्लैक पहन सकते हो, ऑल व्हाइट पहन सकते हो। इससे क्या होता है, आपका ऊपर से लेकर नीचे तक सेम कलर का फ्रेम होता है जो कि आपको टॉलर दिखाने में हेल्प करता है। बस आपको मोनोक्रोमेटिक पहनते टाइम ध्यान रखना है कि ओवरसाइज टी शर्ट और कोरियन टी शर्ट को नहीं पहनना है, इनको बिल्कुल ही अवॉइड करना है क्योंकि ये आपकी बॉडी को वाइड और शॉर्ट दिखाने में हेल्प करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और आप जब भी अपर वियर में टी शर्ट पहनो तो टी शर्ट की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके पैंट की जिप के मिडिल वाले पोर्शन तक ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको शॉर्टर दिखाने में हेल्प करेगी। और बॉटम वियर में आपको स्लिम फिट वाली जींस पहनना है और जींस की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उस पर सिलबटे पड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर सिलबटे पड़े हुए हैं तो आप उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो या फिर बाहर की तरफ फोल्ड कर सकते हो। आप जब भी बाहर की तरफ फोल्ड करो तो आपको ध्यान रखना है कि उसको मोटा मोटा फोल्ड नहीं करना है, उसको बिल्कुल ही बारीक फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है मोनोक्रोमेटिक को पहनते टाइम। टिप नंबर 4, वियर हाई वेस्टेड पैंट एंड जींस। कि आप जब भी जींस को बाय करो या पैंट शर्ट को सिलवाओ तो आपको हाई वेस्टेड में पैंट शर्ट को बाय करना है या उसको सिलवाना है। या फिर अगर दूसरे तरीके से बताऊं तो उसके पैंट की जो राइज होती है तो राइज को आपको बढ़ाई लेना है या फिर उसको बढ़ाई सिलवाना है, जिससे क्या होगा, आपका लेग वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा दिखेगा और आपकी ओवरऑल लेग बड़ी दिखेगी। और पैंट को आप जब भी बाय करो या उसको सिलवाओ तो उसको एंकल लेंथ में सिलवाना है और आपकी जींस या आपकी पैंट स्लिम फिट में होनी चाहिए, उसको ज्यादा लूज नहीं सिलवाना है। और अभी जो कार्गो चल रही है और बेल बॉटम वाली जो पैंट चल रही है तो उनको आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है क्योंकि उनकी वजह से आपकी बॉडी का फ्रेम चौड़ा हो जाता है जिससे आपकी हाइट कम दिखती है। तो आपको उनको नहीं पहनना है। और साथ ही आपको जींस के अंदर या पैंट के अंदर ज्यादा सामान नहीं बनना है, ज्यादा एसेसरीज नहीं रखनी है क्योंकि ये आपके पैंट की या जींस की सिमेट्री को खराब करती है। टिप नंबर 5, वियर पैंट शर्ट विद टक इन। कि आप जब भी फॉर्मल पैंट शर्ट या कैजुअल पैंट शर्ट पहनो तो आपको शर्ट को टक इन कर ही पहनना है, जिससे आपका ऊपर से लेकर नीचे तक का पोर्शन सेम रहेगा, उसमें सिलवटे विलवटे नहीं रहेंगे। ये चीज आपको टॉलर दिखाने में हेल्प करेगी। बस आप शर्ट को जब भी टक इन करो तो आपको मफिन टक को अवॉइड करना है। आपकी शर्ट का कपड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होना चाहिए। आप मिलिट्री टक का यूज कर सकते हो। इसमें आपको लेफ्ट या राइट साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको पकड़ना है, उसके बाद उसको पैंट के अंदर की तरफ दबा लेना है और इस तरह से आपको मिलिट्री टक कर लेना है। और मिलिट्री टक आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो आप शर्ट टकर का यूज कर सकते हो जो कि 100 से 150 रुपए में आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको उसको बाय नहीं करना है, आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं सस्ता जुगाड़ बताता हूँ। आपको एक इलास्टिक लेनी है, इलास्टिक को आपको अपनी कमर के हिसाब से काट लेना है। उसके बाद एक साइड में आपको बटन लगा लेना है और दूसरी साइड में वहाँ पे छेद कर लेना है और उसको आप अंदर की तरफ पहन के शर्ट टकर की तरह यूज कर सकते हो और अपनी शर्ट को अच्छे से टक कर सकते हो शानदार तरीके से। टिप नंबर 6, वियर थिक सोल पुटवियर। कि आपको पुटवियर में ऐसे पुटवियर पहनने जिनका सोल थोड़ा थिक हो, थोड़ा मोटा हो, जो कि आपके बॉटम में एक्स्ट्रा इंचेज को ऐड कर सके और आपको टॉलर दिखाने में हेल्प कर सके। इसकी हेल्प से आप अपनी हाइट को 1 से 2 इंच तक बढ़ा सकते हो। जब भी आप स्पोर्ट शूज को बाय करो तो उनका सोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, 1 से 2 इंच का होना चाहिए। और अगर आप व्हाइट स्नीकर पहन रहे हो तो व्हाइट स्नीकर ज्यादातर फ्लैट में आते हैं, तो आपको उनको अवॉइड करना है। उनका जो थोड़ा थिक सोल होता है तो उस टाइप के आपको व्हाइट स्नीकर बाय करने हैं। और जब भी आप फॉर्मल शूज को बाय करो तो उनका सोल भी थोड़ा थिक होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। या फिर आप चेल्सी बूट को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इनके नीचे भी बहुत
बहुत ही अच्छा थिक सोल आता है जो कि आपको टॉलर दिखाने में हेल्प करेगा। और अगर आप लोफर्स पहन रहे हो तो लोफर्स के नीचे भी सोल होना चाहिए मोटा वाला। तो इस तरह से आपको थिक सोल वाले व्हाइट स्नीकर या फिर आप जो भी फुटवेयर पहन रहे हो तो उनका सोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए जो कि आपको टॉलर दिखाने में हेल्प करेगा। या फिर आपने पहले से शूज बाई कर रखे हैं और उनका सोल ज्यादा मोटा नहीं है तो उसके नीचे आप 1 से 2 तली रख सकते हो जिससे आपका सोल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मतलब हल्का सा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। या फिर एडी के नीचे गिद्दी टाइप या रबर टाइप कुछ रख सकते हो जिससे आपको टॉलर दिखने में हेल्प हो। टिप नंबर 7, स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉलर। कि आप जब भी कहीं खड़े हो या फिर कहीं चल रहे हो तो आपको हमेशा स्ट्रेट होकर ही चलना है, क्योंकि बहुत से बंदे अपनी गर्दन को नीचे करके, अपने कंधों को नीचे करके और अपनी स्पाइन को बिल्कुल ही मोड़ कर चलते हैं जिससे उनकी हाइट तो पहले से ही कम होती है और इस चीज की वजह से उनकी हाइट और ज्यादा कम दिखती है। तो आपको इन चीजों का अवॉइड करना है। आपको स्टैंड खड़ा होना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को बैक रखना है, चेस्ट को अप रखना है और चिन को अप रखना है। तो इस तरह की आपको बॉडी लैंग्वेज रखनी है और इस तरह से आपको चलना है। और अगर आपका बॉडी पोस्चर आपने थोड़ा खराब कर रखा है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 20-25 दिन तक, 22 दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें आपकी ये हैबिट बन जाएगी। और जब भी किसी से बात करो तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, किसी से घबराना नहीं है कि मेरी कम हाइट है भाई, मैं तो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखना है सामने वाले के सामने, क्योंकि देखो भाई अगर आपकी हाइट कम रह गई है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके जीन से, आपके जेनेटिक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो भगवान ने दे दिया वही चीज है। तो आपको इस चीज पे रोना नहीं है कि भाई मेरी कम हाइट है, काश मेरी हाइट बढ़ जाती। तो भाई इन चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इनके बारे में सोचने से क्या फायदा। आप उन चीजों के बारे में सोचो जिनको आप सोल्व कर सकते हो, जिनको आप ठीक कर सकते हो। जैसे अगर आपकी हाइट कम है तो आप अपनी हाइट को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए क्या चीजें कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप थोड़े थिक सोल वाले शूज पहन सकते हो, वर्टिकल स्ट्रैप्स वाले क्लॉथ्स पहन सकते हो या फिर मोनोक्रोमेटिक आउटफिट पहन सकते हो। इन सारी ट्रिक्स का यूज करके आप टॉलर दिख सकते हो, क्योंकि भाई हाइट इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। जैसे बताता हूँ कि आपकी हाइट कम है लेकिन आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, सबसे अच्छे से बात करते हो, सबसे बढ़िया व्यवहार है आपका और सभी से मिलजुल कर रहते हो। वही दूसरा बंदा है 6 फुट का, तो उसमें बात करने की तमीज नहीं है, किसी से बदतमीजी से बात करता है, बिना वजह बेवजह लड़ता झगड़ता रहता है। तो भाई वो 6 फुट वाला बंदा है चाहे या फिर आप अच्छे हो, लोगों को तो आप ही ज्यादा पसंद आओगे ना। कि जैसे मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना तो सभी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो आपकी भी अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी है। तो आपको खुद को किसी से कम नहीं समझना है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, फैंटास्टिक हो भाई। तो ये थी गाइस 7 टिप्स जिनकी हेल्प से आप शोल्डर ना दिखे टॉलर दिख सकते हो। तो ये टिप्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए और आई होप मैंने आपको जो बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।